साथ मिस्टर उमेश पाल सर, जोरदार तालियां। एंड उनके साथ मिसेस सुमन पाल मैम, आई थिंक वो आज यहाँ पे। उमेश पाल सर के लिए भाई जोरदार तालियां। लेट्स हैव म्यूजिक वेलकमिंग हिम ऑन स्टेज। बिल्कुल तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों के साथ म्यूजिक हो जाए। आपकी तालियां ही म्यूजिक है हमारे लिए। क्या एंट्री ली है सर ने, वाह वाह वाह। सर आपकी आज अपने बारे में ही जान लेता हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा हूँ पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। गजब, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं अपने आप को देख नहीं सकता, आपसे ही समझ सकता हूँ। आपकी आंखों से मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। जम आवाज नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच। आप कह रहे हैं तो सच होगा, क्योंकि आप पे भरोसा करके ही तो मैं यहाँ पहुंचा। हेलो, तो मैं चाहूंगा एक बार अपने अपने जगह में खड़े होकर के एक बार अपनी कमर सीधी कर लो। काफी देर से बैठे थे, थके थे, तो जिनके कमर दर्द हो गया होगा एक बार सभी लोग और अपने फोन को जेब से निकाल लीजिए और उसकी लाइट ऑन कर लीजिए प्लीज। फास्ट फास्ट, मजा आएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त मोमेंट दिखाई दे रहा है। अभी तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि आसमां हमारे सामने खड़ा है। हेलो, क्या खूबसूरती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सक्षम है तुझमें ये तुलित वो शक्ति है, जन्म लिया है वो देवों की धरती है। थैंक यू वेरी मच। एक वाला अगर सोता हो तो जग जाएंगे, क्योंकि काफी दूर से सफर कर। यस और नो? एक दूसरे से हाई फाई कर लीजिए, गले मिल लीजिए मेरे भाई, है ना? हाई फाई मार लीजिए और टेक योर सीट। वीडियो देना मेरे को, है ना? अरे भाई लाजवाब बनी। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा है। यस, जोश में है। यस। इधर वाले भैया, क्या बात है। उधर से इधर ज्यादा एनर्जी है और इधर वाला सब पता करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। इधर वाले भैया एक बार अपना ताकत दिखा दो। क्या था ना कि ये लोग अभी तैयार नहीं थे, टेंशन मत लेना। इस बार एक बार भैया आप सामने वाले समझ में आए, तैयार है सभी लोग? तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग शायद एक्टिव हो गए होंगे, आप सबका फोकस शायद स्टेज की तरफ आ चुका होगा। आपसे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमें मात्र 10 से 15 मिनट टाइम दिया गया है और हम चाहेंगे कि इस 10 से 15 मिनट में, क्योंकि अभी तक तो हमने जो सफर में थकान महसूस की थी, हो सकता है कि किसी को आने में प्रॉब्लम रही हो और आपको जब बीच में शायद सफर करने में कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जिससे आपको थोड़ा सा तू मैं करना पड़ा हो और वो अभी भी आप अपने माइंड में लिए हो उस चीज को, तो मैं चाहूंगा कि आप उसे रिलीज कर दें प्लीज।
उसको भूल जाइए। अगर आपके घर के फोन आ रहे होंगे और वो आपके ऑफिस का काम होगा, आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से उसको कंप्लीट तो कर नहीं पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप 10 मिनट यहाँ इस मोमेंट को जी लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी का किसी के ठिकाना नहीं है मेरे भाई। जिंदगी को इस तरीके से जीना है। हेलो, कहते हैं जिंदगी इस तरीके का जियो कि आज का ये हमारा आखिरी दिन है। हेलो, जिंदगी ऐसे जियो कि आज आपका आखिरी दिन है, और जिंदगी में सीखो ऐसे कि पूरी जिंदगी इसी धरती में रहने वाले हैं। तब आप इस मनुष्य के तन का लाभ उठा पाएंगे। क्या बात। ओके, क्योंकि दोस्तों ये जो खुशी, ये जो माहौल मैं देख पा रहा हूं, इससे मुझे एक चीज सीखने को मिला। ध्यान से अपना फोकस, जो भैया घूम रहे हैं, जो इधर उधर बैठने को नहीं मिला है, प्लीज बैठ जाओ, ताकि अगर आप ये आदतें, और मैं हमेशा ये बोलता हूं, और जब हम किसी को हरकत करते हुए देखते हैं तो मेरे साथ माइंड में तुरंत एग्जाम्पल आ जाता है। ये इतना कमीना मेरा माइंड है। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं फोकस के साथ बैठिए, क्योंकि दोस्तों इंसान को सफल होने में वक्त नहीं लगता। हेलो, इंसान को सफल होने में वक्त नहीं लगता, और ना ही इंसान को पैसे कमाने में वक्त लगता है। इंसान को जो भी वक्त लगता है दोस्तों, इंसान को सुधरने में लगता है। मेरे में और आप में किसी भी चीज की कोई फर्क नहीं है। आज आप वहां बैठे हैं और मैं यहां हूं, तो फर्क दोस्तों थोड़ी सी समय की है कि मैं कुछ समय पहले इस सिस्टम में आया और आज आप कुछ समय बाद आए हैं। मैं अभी जब गेट से एंट्री कर रहा था और सब आप जैसे लोगों से यानी कि मिलने के लिए आया, सेल्फी लेने के लिए आया, तो बहुत सारे हमारे मित्र थे जो हमसे हाथ मिलाने आ रहे थे, और उनका हाथ ऐसे ऐसे मेरे कप रहा था, ऐसे ऐसे कप रहा था। तो जो हाथ वो कप रहे थे तो मैं उसको थामा, और थाम करके अपने आप से रिलेट किया। हेलो, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति की सिचुएशन उस व्यक्ति की आज है, आज से 3 साल पहले वो सिचुएशन मेरी थी, और उस 3 साल पहले जैसे आज उस व्यक्ति का मैंने हाथ थामा, आज से 3 साल पहले कोई मेरा हाथ थामा था, और उसकी वजह से आज ये स्टेज मुझे मिला है। तो वो स्टेज यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को आज से 1 साल यहाँ पास पहुंचने वाला मिलने वाला है 100%। बस कोई ऐसा अपलाइन चूज कीजिएगा, जिस भी व्यक्ति के माध्यम से यहाँ आए हैं उनका हाथ इसी भरोसे के साथ थामिएगा जैसे कि उमेश पाल ने अपने अपलाइन का थामा था। क्या बात है। ऐसे दोस्तों मैंने ये चीज रियलाइज किया, क्योंकि जब आज आपके सामने मैं स्टेज पे खड़ा हूं, मैं वो बंदा हूं कि जब पहली बार इस दुनिया में आया था। हेलो, पहली बार जब मैं इस दुनिया में आया था, कौन सी दुनिया में? डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। उससे पहले दोस्तों 1 नंबर का, जैसे सभी इंसान की जिंदगी खेल कूद पढ़ाई लिखाई से होती है, ऐसे मेरी हुई है ना, और पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मैं ये कितने बार बोल चुका हूं, तो लोगों को लगता है कि कुछ नया बोलो। अब लोग आकर के स्टेज में हर व्यक्ति गरीब क्यों बोलता है? गरीब इसलिए बोलता है कि गरीबी से ही तो चल करके यहाँ आया है। यस और नो? और यहाँ बैठे हुए एक इंसान भी ऐसा नहीं होगा। और मैं आप सबको एक चीज बता दूं, क्या जितने भी बैठे हुए इंसान हैं, यहाँ आए हुए हैं, यकीन मानिए कि जब इंसान स्टेज पे आता है, क्योंकि उस कुर्सी में बैठ करके हम कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं, किसी की बुराई कर सकते हैं,
हम झूठ बोल सकते हैं अपने बारे में, किसी और के बारे में, लेकिन ये एक ऐसा मंच है, ये एक ऐसा स्टेज यानी एक ऐसी कुर्सी है जहां से झूठ नहीं निकलता, ओनली फॉर सच निकलता है। यस और नो? तो तैयार है सभी लोग? दोस्तों, मेरे सफलता का जो रहस्य है, मेरे सफलता का जो दोस्तों कारण है, बस इतना सा है कि जब तक इस इंडस्ट्रीज में नहीं था तो मुझे ये पता नहीं था कि जिंदगी में कहां पहुंचना है, क्या करना है। थोड़ा सा मैं जो बताने वाला हूं ना, ये वो इतनी कीमती चीज बताने वाला हूं जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन मैं लोगों को जब फ्री घूमते हुए देख रहा हूं, फोकस इधर नहीं है तो बताने का मन नहीं कर रहा है। कीमती चीज फोकट को फेंकने का मन नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई बैठ लीजिए और वो कीमती चीज लीजिए, क्योंकि वही कीमती चीज मैंने लिया, कहीं से सीखा, जिसकी वजह से आज स्टेज पे हूं। तो पहले तो मैं सब मित्रों को, शायद फोकस बन गया है तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पहले हमारे कंपनी के पिताजी को, सीएमडी सर के पिताजी हमारे बीच में आए हुए, जो ऐसे महान पुरुष को पैदा किए, जिसकी वजह से आज हम इतने लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे शख्सियत के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार इसको बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सीएमडी सर के लिए, अगर पिताजी के लिए इतना हुआ तो सीएमडी सर के लिए कितना होना चाहिए? क्या बात है। इसके बाद हमारे एमडी सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, और हमारे सिद्धार्थ सर के लिए भी जबरदस्त ताली होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य यही है। हेलो, क्योंकि उनके बाद, क्योंकि हम जिस कंपनी में, जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 साल के लिए नहीं है, ये आने वाले पीढ़ी के लिए है, और पूरी तैयारी दोस्तों पहले से हो रही है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। कंजूसी नहीं, भविष्य की बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार ताली अपने लिए बजा लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अब मैं आगे बात करने जा रहा हूं जो वो काम की बातें हैं। मैं वहां से यहां कैसे पहुंचा, क्या ये जानना चाहते हैं? यस। तो दोस्तों, मैंने एक चीज वजह खोजी जो वहां नहीं, यहां आने के बाद पता चला था। क्योंकि दोस्तों, मेरी पढ़ाई लिखाई की मैं बात करूं तो मैं 8वीं तक पढ़ा हूं। कितना? 8वीं तक इस विजन के साथ जी रहा था, क्योंकि मैं अमीर बनने का 2 रास्ता जानता था। एक तो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लो, हेलो, एक तो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लो, या कि फिर अमीर घर में पैदा हो जाओ। ये मैं दोनों ऑप्शन खो चुका था। हेलो, ये मेरे पास दोनों ऑप्शन नहीं थे, तो मैं अपनी जिंदगी अपने जगह, अपनी सिक्योरिटी गार्ड में चल करके अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था, जिए जा रहा था। हमें ना तो किसी से प्रॉब्लम थी और ना ही किसी से ईर्ष्या थी। अपनी जिंदगी मस्त सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में चल रही थी। लेकिन अंदर में एक लालच ने दोस्तों इस इंडस्ट्रीज में खींच लाया। अंदर एक लालच थी, और वो जानना चाहते हैं क्या? वो लालच सिर्फ इतनी सी थी कि मुझे अगर परमानेंट 15,000 की नौकरी मिल जाए तो मैं मनो गंगा नहा आया। हेलो, आज आपको सुनने में बड़ा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं थी। आज से दोस्तों 5 से 10 साल पहले ये मेरी सोच हुआ करती थी कि 15,000 रुपया परमानेंट मिल जाए, बस हो गया। तो मनो गंगा नहाया। मैं उस 15,000 में अपने बच्चों का भविष्य देखता था कि मैं जो कर रहा हूं मेरे बच्चों को ना करना पड़े। तैयार है? यस। आपको वो मूल मंत्र बता रहा हूं डियर सर, जिससे आप करोड़पति बन सकते हो। और आपसे बात करने वाला व्यक्ति आज कोई 1000पति नहीं, कोई लाखपति नहीं, करोड़पति बात कर रहा है।
इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। तैयार है? तो बात क्या है? बात इतनी सी है कि जब इस इंडस्ट्रीज में आए, चाहत थी और इस इंडस्ट्रीज में आए और ये पता चला कि अमीर कैसे बनते हैं। हेलो, अमीर कैसे बनते हैं। और ये बात समझ में आई कि इसके लिए हमें लेवरेज इनकम करना पड़ेगा, यानी कि हमें बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये आप सब लोग जानते हैं। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं समय बचाने के लिए। ये पर्पस क्लियर हो गया क्या? ये पता चल गया कि कैसे आगे बढ़ा जाता है। और जब ये बजा, ये वाई, ये पर्पस क्लियर हो गया तो यहां आसान आने में हमें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। एग्जाम्पल आपके बीच में देता हूं कि दोस्तों पर्पस कैसा होना चाहिए। आपका ड्रीम, आपका गोल, आपकी क्यों, आपका वाई कैसा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल फॉर, आपके सामने 10 फीट ऊपर एक पटरा रख दिया जाए, है ना, पटरा, और आपको मैं बोलूं कि इस पटरे से इस पार से उस पार आपको जाना है और मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा, तो क्या सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग? कोई नहीं जाना था। सभी लोग जा सकते हैं, यस और नो? समझना क्या है। अब मैं आपको बोलूं 100 महले ऊपर एक पटरा रख दिया और आपको अब इस पार से उस पार जाना है। अब मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? यस आया कि नो? मुझे सुनाई नहीं दिया। नो ना? नहीं जा सकते। और मैं आपको बोलूं कि मैं अभी भी आपको वहां पहुंचा सकता हूं, वो भी बिना पैसा दिए। क्या जा सकते हैं? कैसे? अगर आप की बच्ची उस पार उस बिल्डिंग में, आपका कोई बच्चा है जो फंसा हुआ है, उस बिल्डिंग में आग लग गई, फिर आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्लियर क्या हो गया? वजह, पर्पस, वाई, यस और नो? जब आपका दोस्तों वाई क्लियर हो जाता है तो ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि कितने पेन हमारे जीवन में आ रहे हैं, कितने हमें नो मिले हैं, कि कौन व्यक्ति हमें गाली दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां से यहां अगर कोई लेके आया है, वो मेरा वाई था, वो मेरा पर्पस था। ठीक है दोस्तों, समय नहीं है तो बस 2 मिनट और प्लीज सर। 2 मिनट में आपको इतना बता दूं कि यहां आपको सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। हेलो, थोड़ा फास्ट। यहां सीखने को आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बस एक चीज लेके जाइएगा और वो क्या है? फीलिंग। क्या है? फीलिंग। यहां जो आपको फीलिंग मिल रही है, ये फीलिंग अगर आप यहां बसा के गए, सीखने के लिए, यहां सिखाने के लिए, यहां तक पहुंचाने के लिए एक ट्रेनिंग डिजाइन की गई है जो सुबह शाम आपके डायमंड के, आपके कोहिनूर, आपके गोल्ड अपलाइन, प्लेटिनम अपलाइन के द्वारा चलती है। अगर आपने सुबह शाम उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का कमिटमेंट ले रहे हैं तो अगले वर्ष के स्टेज दोस्तों आपका होगा, आपका होगा, आपका होगा। ओके? बातें बहुत करने का मन है और समय इजाजत नहीं दे रहा है हमें कि मैं बात करूं, क्योंकि हमें एमडी और सीएमडी सर को सुनना है। तो आज के लिए इतना ही। बस एक फीलिंग लेके जाइए। अगर आज की फीलिंग अच्छी आई है तो दोस्तों सिखाने के लिए हम तैयार हैं। बस अपने आप को तैयार कर लो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और उस ईश्वर का भी आभार और मैडम का भी आभार जो हमें इनवाइट किए। थैंक यू।
तालियां तालियां तालियां। क्या बात है सर, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। तो भाई बिल्कुल सर ने उस धरती